बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नए नए बाइकिंग में आ रहे हैं, नए नए बाइकर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट इसका ख्याल ऐसे आया कि आज एक जगह हम गए हुए थे तो वहाँ पे कुछ बच्चे हमें मिले और वो बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे थे। उन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी हुई थी हमारी, तो पहचान गए और फिर इतने सवालात किए। मैंने कहा यार इस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ही बना दी जाए, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा इस वीडियो को देखना, ताकि अगर कोई आपसे भी पूछता है, आपको तंग करता है यार कौन सा बाइक लूँ कौन सा ना लूँ, किसकी क्या प्राइस है, क्या ऑफर कर रही है स्पेक्स वो बाइक, ये वीडियो आप उसे दिखा दीजिएगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं पाकिस्तान के 3 बिग थ्रीज इन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री: अटलस होंडा, पार्क सुजुकी एंड यामाहा विच इज़ अबाउट टू बी गॉन। लेकिन अभी 2030 तक मौजूद है, तो 2030 तक हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम शुरू करते हैं द लीडिंग मोटरसाइकिल कंपनी इन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान विच इज़ अटलस होंडा। अटलस होंडा का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बाइक और सबसे ज़्यादा जो आपको रोड पे नज़र आता है वो है होंडा CD70। CD70 कम्यूटर बाइक है ऑफ कोर्स, और कुछ लोग उसे मॉडिफाई करके उसको रेसिंग बाइक भी बनाने की कोशिश करते हैं ड्यू टू इट्स वेट बहुत हल्का है। मज़ीद इसे गंजा करके हल्का कर दिया जाता है, बिल्कुल ही नंगा कर दिया जाता है। शॉक वो जो आपके कवर्स हैं वो भी उतार दिए जाते हैं, मड गार्ड्स आगे पीछे से उतार के मज़ीद हल्का करके उसे ड्रैग रेसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, विच इज़ हाईली नॉट रिकमेंडेड। यू आर प्लेइंग विद योर लाइफ। आपके घर में, आपके ख़ानदान में कोई बच्चा यूं कर रहा है, उसका बाइक देख के आप पहचान जाएंगे कि यार कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, उसके वालिदैन को बताएं, मना कीजिए, यू कैन सेव अ लाइफ। सो ये मैसेज दूसरों तक भी पहुंचाइए। कहीं भी ऐसा कोई बाइक नज़र आए जो आपके इन्फ्लुएंस में हैं लोग, उन्हें मना करें कि यूं ना किया कीजिए। तो इसकी कीमत की बात करें तो तकरीबन 1,59,900 रुपये की कीमत में आ जाता है। 70cc मोटरसाइकिल है, मशहूर है अपनी माइलेज की वजह से। 72 का इसका सिलेंडर आता है, हर जगह से सामान मिल जाता है। होंडा की यही खूबी है कि आपको इसके स्पेयर पार्ट्स लोकलाइज भी मिल जाते हैं, और अगर आपको स्टैंडर्ड चाहिए तो इनकी फ्रेंचाइजीज हर जगह पे मौजूद हैं, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। और अब तो मेरा ख्याल है होंडा की कोई स्कीम भी चल रही है कि आप आसान महाना एक साथ पे खरीद सकते हैं इन बाइक्स को। दूसरे नंबर पे आता है द क्लासिक होंडा CG125। होंडा CG125 क्लासिक इज़ अ वंडरफुल मशीन, स्पेशली अगर शहर के अंदर ही यूज़ कर रहे हैं आप, तब लॉन्ग रूट पे आपकी कमर की इंश्योरेंस आपको करानी होगी, क्योंकि आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा लोअर बैक का। ठीक है, क्योंकि हाईली अनकंफर्टेबल मोटरसाइकिल है ये। बिकता क्यों है जी? बिकता अपनी रॉ पावर की वजह से, इंस्टेंट टॉर्क की वजह से है, और साउंड। आप लोगों में से कितने लोग हैं कि अगर साउंड निकाल दी जाए होंडा CG125 में तो आप होंडा CG125 की तरफ पलट के कभी नहीं देखेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका बेहतरीन रीसेल आपको वैल्यू मिल जाती है, जल्दी बिक जाता है ये मोटरसाइकिल। 70 की तरह ही 125 भी बड़े आराम से बिक जाता है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। इसकी कीमत की बात करें तो तकरीबन 2,38,900 रुपये में ये आपको पावर मशीन मिल जाती है। फिर इसमें इसी का अपग्रेडेड वेरिएंट आता है, हालांकि इसमें आपको फिर स्पेशल एडिशन भी मिलता है। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट एडिशन भी मिलता है, इसमें आता है। स्पेशल एडिशन तो नहीं, गोल्ड एडिशन कह लेते हैं, तो वो आपको इसमें मिल जाता है। लेकिन इसके बाद क्लासिक से हट के हमारे पास एडवांस में आता है 125F। जी हाँ, होंडा CB125F। अब काफ़ी सारी चीज़ें होंडा में क्लासिक में आपको नहीं मिलती, अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलता क्लासिक में आपको, और 5 गियर नहीं मिलते। ये सब कुछ आपको मिलता है, और खूबसूरत लुक्स होंडा CB125F में आपको ये मिलता है। लेकिन आपको भारी कीमत चुकाना पड़ती है। कितनी भारी? तकरीबन आपको पे करना पड़ता है 3,96,900 रुपया फॉर 125cc मोटरसाइकिल। बहुत भारी कीमत है। 1.5 लाख रुपया आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, तो गो फॉर इट। सेम 125cc इंजन के लिए लुक्स अच्छी हैं, साउंड भी तकरीबन वैसी ही है। तो इतना ज़्यादा नहीं बिकता ये क्लासिक के मुकाबले में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी मार्केट के अंदर भी। और रीसेल में होंडा CG125 के टक्कर का नहीं है ये, लेकिन बिक जाता है ये भी आराम से, तो आप पीस ऑफ माइंड के साथ खरीद सकते हैं ये भी।
फिर बिग डैडी ऑफ द मॉल इनका जो ऑफर करते हैं वो है होंडा CB150F। 150 सीसी चलाने वाले जिनको ज़रा स्मूथ निम्बल राइड चाहिए तो दे कैन गो फॉर दिस मशीन। इसकी कीमत अगर आप देखें, स्टाइलिश मोटरसाइकिल है, नो डाउट अबाउट इट। फीचर्स भी आपको एडवांस मिल जाते हैं इसके अंदर। कीमत तकरीबन 5 लाख प्लस आपको इसकी देखने को मिल जाती है। सो इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ मनी, बाय ऑल मीन्स गो फॉर इट। अब एटलस होंडा के मुकाबले में जो कंपनी आती है वो दो ही है, यामाहा भी है और पार्क सुजुकी भी है। यामाहा को फिलहाल लास्ट में हम छोड़ेंगे क्योंकि वो 150 ऑफर नहीं कर रही फिलहाल पाकिस्तान के अंदर। तो एप्पल वाला कंपैरिजन करते हैं तो पार्क सुजुकी को लेके आते हैं इसके मुकाबले में। पार्क सुजुकी देखा जाए तो जाना माना नाम है पाकिस्तान के अंदर, गाड़ियां भी बना रही हैं बेहतरीन और बाइक्स भी बना रहे हैं, बड़े अरसे से बना रहे हैं। इनकी लाइनअप का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। तो पहला मोटरसाइकिल जो आपको देखने को मिलता है वो GD110S है। इट्स अ वेरी ड्यूरेबल विद लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड इसकी जो कीमत है तकरीबन 3,62-63 हज़ार रुपये के करीब है। फॉर अ 110 सीसी ये बहुत बड़ी कीमत है। नो डाउट बाइक कंफर्टेबल है, नो डाउट स्टाइलिश तो है ऐसा ही है, लेकिन खूबसूरत मोटरसाइकिल है और माइलेज अमेजिंग माइलेज रहता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बाइक्स की लैंड क्रूज़र है, ठीक है, प्यारी मशीन है नो डाउट, लेकिन कीमत प्यारी नहीं है, कीमत बहुत इंसान है। सो फिर भी बिकता है और रीसेल भी अच्छी है इसकी, तगड़ा मोटरसाइकिल है ये रीसेल में, ठीक है। वैसे दो बंदे बैठ जाएं तो इसका सबसे बड़ा मसला नीचे लगने का है। जंप खड्डे में ये बिल्कुल नीचे लगता है। अगर आप टायर साइज चेंज करेंगे तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे किस चीज़ को, कंफर्ट को। ये आपको सीन देखना पड़ेगा। तो इट इज़ बेस्ट फॉर अ सिंगल राइडर। दूसरे नंबर पे सुजुकी GS150 आता है। वेरी पावरफुल मोटरसाइकिल, ग्रेसफुल मोटरसाइकिल एंड 150 सीसी इंजन के साथ आता है। और इस पूरे मोटरसाइकिल में सिर्फ इंजन ही अच्छी चीज़ है इसकी, बाकी सब क्रैप है। तो सॉरी, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, बट उसके आप टायर्स देख लें, अजीब से टायर है, ठीक है, कोई रोड ग्रिप नहीं है। ब्रेक्स तो ठीक है कम्यूट के लिए ठीक है, लेकिन बहरहाल वो जो एक्सटेंडेड होता है उस पर नहीं है। फिर इसके जो आपकी रेयर लाइट है वो अक्सर ख़राब हो जाती है। काफ़ी सारे मसाले हैं। हेडलाइट तो बिल्कुल ही बकवास है इसकी, ठीक है। पेंट जॉब भी सो ही है, ठीक है। बस इंजन एक इसकी काम की चीज़ है जो इसको चला रही है। और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो बाइक टूरिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो आपका यही GS150 ही है। और मैं पिछले 5 साल से चला रहा हूँ। शहर के अंदर मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। हाँ, कुछ मसाइल हैं, उस पर मुकम्मल वीडियो बनी हुई है जिसमें इसके सीट के मसाइल हैं, ब्रेकिंग के इश्यूज़ हैं, लाइट के इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, वो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। अब अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो ये तकरीबन 4 लाख के आसपास ये भी इस वक्त आपको कॉस्ट कर रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि 4 लाख के करीब कीमत इसकी जस्टिफाई करती है या नहीं? बॉल इज इन योर कोर्ट। फिर इसमें नेक्स्ट बाइक जो आता है वो GR150 है, विच इज़ अ स्पोर्टी मोटरसाइकिल विद एडवांस्ड फीचर्स। उसका मीटर अगर आप देखें बहुत खूबसूरत, लाइट, ओवरऑल डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। आई मीन इस वक्त अगर मैं किसी को खिताब दूँ ना द किंग ऑफ 150cc मोटरसाइकिल्स इन पाकिस्तान राइट नाउ, without any doubt I would say कि Suzuki GR is the ultimate king in 150cc कैटेगरी। सो आंखें बंद करके ले लें, लेकिन आंखें बंद नहीं करनी, आप पे करेंगे ना आपको लग पता जाएगा। ये साथ में ये भी बताता चलूँ, इट हैपन्स टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव 150cc मोटरसाइकिल इन पाकिस्तान। अब क्या कीमत आ रही है इसकी? अब कीमत की बात करें तो तकरीबन 5,55,000 के आसपास इसकी कीमत चल रही है फॉर अ 150cc मोटरसाइकिल। जी हाँ, यही कीमत चल रही है। लेकिन अगर आपके पास इकट्ठी कैश नहीं है तो सुजुकी आपको आसान महाना के साथ भी ये बाइक दे रहा है। जैसा कि एटलस होंडा दे रहा है वैसे ही सुजुकी भी ये काम कर रहा है और वैसे ही यामाहा भी कर रहा है। तो इन तीनों कंपनीज का कोई भी बाइक आप आसान महाना के साथ पे इनकी ऑफिशियल फ्रेंचाइजीज से उठा सकते हैं। नेक्स्ट बाइक जो आता है हमारे पास, जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, 250cc कैटेगरी में आ रहा है। होंडा भी नहीं दे रहा 250cc में, लेकिन सुजुकी दे रहा है। जिस वक्त टूरिज्म का बूम आया पाकिस्तान के अंदर तो एक नाम बहुत ज़्यादा उभर के सामने आया, वो था सुजुकी इनाजुमा का। इनाजुमा 2017 में पुलिस के लिए मंगवाए गए बाइक्स में से रिमेनिंग जो बाइक्स थे वो अभी भी 17 मॉडल ही है। ये पाकिस्तान में जो 2025-26 करके बेचा जा रहा है ये वही बाइक है।
तो नो डाउट बेहतरीन मोटरसाइकिल है, 250 सीसी है, डुअल सिलेंडर है, लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला जो है वो बहुत भारी मसला है। भारी से मुराद इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा मसला है। तो अपने साइज़ के हिसाब से इसका वज़न ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़ा सा आपकी कमर में जो है वो लचक पैदा कर सकता है, दर्द हो सकता है आपको कुछ अरसे के लिए शुरू में, बाद में आप आदी हो जाएंगे। बियॉन्ड डाउट बहुत निम्बल, बहुत स्मूथ मोटरसाइकिल है, पार्ट्स भी मिल जाते हैं। डब्बे जो इसके साथ लगे हुए हैं वो छोटे मोटे टूर के लिए तो ठीक हैं, अदरवाइज़ ये है कि डब्बे उतार के आपको एक्स्ट्रा डब्बे लगवाने पड़ेंगे। अब इसके डब्बों का मसला ये है कि इसका जो डाया है ना वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, फिर सामान भी रखेंगे फिर ये मज़ीद हैवी हो जाता है मोटरसाइकिल। अब इसकी माइलेज जो हमने चेक की थी वो तकरीबन 35 से 36 किलोमीटर टू अ लीटर ये आपको दे देता है पहाड़ी इलाकों में। सो इट्स अ वंडरफुल मशीन, कैपेबल मशीन, यू कैन टेक इट टू प्लेसेस। और 12 लाख 12.5 लाख रुपए की रेंज में ये इस वक्त आपको ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल मिल जाता है। मेरा तो ख्याल है अभी ऑन पे चल रहा है, ये 13 13.5 में आपको मिलेगा। तो कुछ यूज्ड आप ले लें तो तकरीबन 12 12.5 में आपको मिल जाएगा 1-2 साल पुराना वेरिएंट जो कम चला हुआ हो। सो ये था जी पाक सुजुकी। अब आते हैं हमारे मेहमान की तरफ जो कि कुछ अरसे में जाने वाला है, वो है नन अदर देन यामाहा पाकिस्तान। अब यामाहा पाकिस्तान अपने 2-3 मोटरसाइकिल्स पर ही इन्होंने निसार किया शुरू से। 2014-15 में जब इनका बाइक आया YBR, तो उसने पाकिस्तान में बहुत बड़ी चेंज लेके आया बाइकिंग इंडस्ट्री में। लोगों को पता चला अच्छा ऐसे भी होते हैं 125, ठीक है। फिर उसके बाद YBR-G आया, 1,29,000 के करीब ये लॉन्च हुए थे, तो अब तो 4.5 पौने 5 लाख तक पहुंच चुके। तो उस वक्त बड़ा बूम आया था, बहुत ज़्यादा बिके थे मोटरसाइकिल, लेकिन समहाउ कंपनी कैपिटलाइज नहीं कर पाई अपनी सेल्स को। फिर इनकी एक और बहुत बड़ा मसला हुआ कि ये नई चीज़ कुछ मुतारिफ नहीं करा पाए, सेम मॉडल को लेके चलते रहे और यही समझते रहे कि ऐसे ही काम चलेगा। तो ऐसे तो नहीं होता है, ठीक है। आपने होंडा को मजबूर किया, होंडा ने 10 मॉडल निकाल दिया, आप वहीं पे बैठे रहे, ठीक है। तो वाकई ऐसे तो नहीं होता है, और ऐसा ही हुआ। यामाहा ने ऐलान कर दिया बाय बाय, हम तो जा रहे हैं, ठीक है, 2030 तक आपको हम सपोर्ट देंगे, उसके बाद वी आर डन विद यू। उन्होंने 150 नहीं लॉन्च किया, इसका अफसोस रहेगा हमें। अगर कर देते, फ्रेजर कर देते, MT सीरीज़ कर देते, मज़ा ही आ जाना था। नहीं किया तो नहीं किया, अब क्या कर सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं इनके मोटरसाइकिल्स के बारे में। अब यामाहा का सबसे पहला जो मेरा फेवरेट मोटरसाइकिल है वो है YB125Z। ये स्टाइलिश बाइक विद ग्रेट परफॉर्मेंस आता है तकरीबन 4,30,000 के करीब। इट इज़ अ स्टाइलिश मोटरसाइकिल, इट्स अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, और ये रिप्लेसमेंट है CG125 की इन अ वेरी गुड स्टाइल एंड बैक्ड बाय अ बिग कंपनी। वैसे तो रेप्लिका आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं होंडा CG125 के, लेकिन दिस इज़ नॉट अ रेप्लिका, ये 1 स्टेप अहेड है, स्मूथ भी है। मतलब जो जो शिकायतें आपको क्लासिक से थी या CB125S से थी वो इन्होंने पूरी कर दी, ठीक है। ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, एंड मैं अब भी कहता हूँ कि अगर 125 लेना है तो आप आंखें बंद करके ये मोटरसाइकिल लें और आप एंजॉय करेंगे। डिस्क ब्रेक इसके साथ आ रही है, अलॉय व्हील्स इसके साथ आ रहे हैं, 5 गियर इसके साथ आ रहे हैं, स्मूथ। अच्छा, इसका जो इंजन है वही YBR और YBR-G वाला इंजन इसके अंदर डाला हुआ है, तो इंजन परफॉर्मेंस क्लास की है। दूसरा मोटरसाइकिल जो हमारे पास आता है वो YBR-125 है। ये रिलायबल बाइक विद इम्प्रेसिव फ्यूल एफिशिएंसी आता है तकरीबन 4,71,500 के करीब। और इस मोटरसाइकिल के बारे में मैंने सुना है कि 55 किलोमीटर टू अ लीटर भी लोगों ने एक्सपीरियंस की है। अब ये बात कितनी दुरुस्त है, कमेंट सेक्शन आपके सामने हाजिर है। अगर आप भी YBR चलाते रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने 3 महीने रखा था YBR पहाड़ी इलाके में, तो मुझे तो इसने मतलब 45 से ऊपर की एवरेज नहीं दी। अगर आपको दी है तो आप ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद आता है यामाहा YBR-125G, प्रीमियम बाइक विद एडवांस फीचर्स। अब ये तकरीबन 5 लाख रुपए का, यानी कि 485-86 का बाइक है, तो नंबर शंबर लगा के ये आपको 5 से ऊपर का पड़ जाएगा। डिज़ाइन वाइज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। मैं तो डेफिनेटली अगर इन दोनों में से ही मैंने लेना हो तो YBR-G मैं लूँगा, और मैंने लिया भी था, YBR-G ही चला रहा था। लेकिन मेरा मसला ये हुआ कि मैं चूँकि 150 से उतर के इस पे आया तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अंडर पावर लगा। एक चीज़ जो बहुत इम्प्रेसिव है और मुझे बतानी होगी वो इसकी ब्रेक्स हैं, अमेजिंग। मैंने पाकिस्तानी मोटरसाइकिल्स में इतनी आउट क्लास ब्रेकिंग किसी मोटरसाइकिल में नहीं देखी
जितनी इसमें, मतलब 0 to 100 जाना इंपॉर्टेंट होता है कुछ लोगों के नज़दीक, मेरे नज़दीक 100 to 0 आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइक को रुकना भी चाहिए उसी तरह। तो ये बाइक आपको एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है कि यार ये रुकेगा भी, ठीक है। इसकी डिस्क ब्रेक नेक्स्ट टू नन है, सबसे बेस्ट डिस्क ब्रेक फ्रंट पे आपको जो मिलेगी वो YBR-G की मिलेगी। तो YBR-G के जितने भी फैंस हैं जो चाहते हैं कि ये लोग ना जाएं, कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगाएं और लाइक करते हैं इस वीडियो को, ताकि यामाहा वालों को पता चले कि तुसी ना जाओ। चलिए जी, लास्ट में कंक्लूजन से पहले हम हल्का सा कंपैरिजन कर लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो तीनों ही ब्रांड्स जो हैं वो ऑफर कर रही हैं बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस आपको अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर। लेकिन चलें कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन प्राइस, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। बेस्ट फॉर बजट की अगर बात करें तो एटलस होंडा का CD70 इज़ द क्लियर विनर, जिसकी कीमत तकरीबन 160 के करीब बनती है। अगर बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो GR150, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, और यामाहा का 125Z जो है, ये दोनों ग्रेट ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन इनाजुमा भी जो है, अगर आप टूरिंग के शौकीन हैं और अक्सर जाना चाहते हैं और छोटे बाइक्स पे नहीं जाना चाहते तो 250 इज द नंबर 1 ऑप्शन। रिलायबिलिटी की बात करें तो एटलस होंडा इज नोन फॉर इट्स रिलायबिलिटी विद मॉडल्स लाइक CG125 एंड CB125F। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपका जो GR है और आपका जो सुजुकी नाजुमा है, बोथ ऑफ दीज मशीन्स आर आल्सो वेरी 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 रिलायबल। अब कंक्लूजन की जाने बढ़ते हैं जी। अब इनको हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस किसकी ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे। एटलस होंडा जो है वो एक्सेल कर जाता है अपनी रिलायबिलिटी में, और रिलायबल है ऑफ कोर्स, और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी ये सबसे बड़ा फीचर है इसका, और लोग इसी वजह से इसको ज़्यादा ख़रीदते हैं और एतमाद करते हैं। पार्क सुजुकी की बात की जाए तो पार्क सुजुकी ऑफर करता है ग्रेट परफॉर्मेंस और यामाहा प्रोवाइड करता है स्टाइलिश डिज़ाइन। अल्टीमेटली द बेस्ट ब्रांड फॉर यू डिपेंड्स ऑन योर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। और ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, मेरी नज़र से देखेंगे तो मुझे शायद कुछ और अच्छा लग रहा हो, तो आप देखेंगे तो आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ डिफरेंट चीज़ अट्रैक्ट करेगी। सो दिस इज़ प्योरली सब्जेक्टिव। वीडियो आप लोगों ने देखी, अब कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर आपको इन तीनों कंपनीज में से सिर्फ एक बाइक चूज़ करना हो, वो किस कंपनी का होगा और कौन सा बाइक होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने चूज़ करना हो तो मैं इन सब बाइक्स में से चूज़ करूँगा सुजुकी GR150 को। सो माई क्लियर विनर इज GR150। व्हाट अबाउट यू? कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर योर आंसर। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अजान भी हो रही है, नमाज भी पढ़ी है, हम भी चलते हैं नमाज के लिए, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।